सफ़र तो इतना लंबा है कि उसके बारे में बताते बताते पता नहीं कितना वक्त लगेगा। मैं स्कूल के ज़माने से ही मुझे गाने का शौक़ था और मैं वहाँ पे कलकत्ता में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और वहाँ छोटे मोटे स्टेज प्रोग्राम्स में गाने लगा। फिर कुछ फाइनेंशियल परेशानी की वजह से कुछ दिनों तक रेस्टोरेंट में, होटल में भी गाना गाया। फिर स्टेज प्रोग्राम में गाते गाते वहाँ काफ़ी नाम हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात तो थी ज़रूर कि ये जो रेडियो में गाना आता है, ये जो टीवी में जो गाने बज रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, इसमें कभी मेरी आवाज़ भी होनी चाहिए। और ये एक ख्वाब था और उसके लिए मैं सोचता था कि कभी मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं बचपन से गाने गा रहा हूं। 14 साल की उम्र से, स्कूल के ज़माने से, क्लास 7-8 से। तो वो गाते 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 जब थोड़ा बड़ा हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, हिम्मत बढ़ी, लोगों ने हिम्मत बढ़ाई हमारी और काफ़ी तारीफ़ें होने लगी। तो काफ़ी साल के बाद जब मोहम्मद रफ़ी साहब का देहांत हुआ, चूँकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाता था, तो जब उनका देहांत हुआ तो मुझे फिर मैं बौखला गया कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या गाऊंगा, कैसे चलेगा, क्या करेगा। तो चूंकि मेरे दिमाग में था कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में आऊं। जब मैंने शुरू किया था तब रेडियो था, फिर दूरदर्शन शुरू हुआ। गाते गाते 16-17 साल तक फिर ये दुनिया भर के चैनल से आ गए, ये आ गए, वो आ गए। तो मैंने ठान लिया कि मुझे बॉम्बे जाना है। फिर मैं 82 में अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, उनसे आशीर्वाद लेकर मैंने कहा मुझे 2 साल टाइम दीजिए, मैं 2 साल स्ट्रगल करना चाहता हूँ, होगा तो अच्छा है। फिर मैं बॉम्बे आया। यहाँ जो ये 2 साल था, ये 200 बरस के बराबर था। बहुत ही स्ट्रगल, बड़ी जद्दोजहद, क्या क्या तकलीफें मैं बता नहीं सकता हूँ। किसी के यहाँ जाओ, बराबर रिस्पांस नहीं मिलता है। गाना सुन के वाह वाह करते हैं, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक आते रहना। बहरहाल एक हमारे आफ्ताब पिक्चर्स नाम की एक प्रोडक्शन है, उसके प्रोड्यूसर सलीम अख्तर साहब, उनके बड़े भाई साहब ने मुझे लेटर दिया था बॉम्बे आते वक्त। मैं आकर सलीम साहब से मिला। सलीम साहब बड़े मशहूर प्रोड्यूसर हैं, बंटवारा, यतीम और इज्जत, दूध का कर्ज, ये सब फिल्में उन्होंने बनाई और इन तमाम फिल्मों में मैंने गाने गाए। और तो सलीम साहब ने मुझे अन्नू मलिक जी से मिलवाया। अन्नू मलिक जी भी नए थे उन दिनों, उनकी फिल्म कर रहे थे वो। मैं अन्नू जी का भी बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि उनके यहाँ मैं रेगुलर जाता था। वो गाने बनाते थे, मैं सुनता रहता था और वो जो गाने बनाते थे मुझे वो गवाते थे, डेमो बनाते थे वो। इस तरह से एक दिन अचानक मुझे सुबह 7 बजे एक लड़का आया मेरे पास। मैं एक जगह रहता था पेइंग गेस्ट में। उसने आकर कहा, भाई क्यों सो रहे हो यार, उठ जाओ। तो मैंने कहा, अरे क्यों, क्या बात है? चलो अन्नू जी बुला रहे हैं। मैंने कहा, क्यों, क्या बात?
अरे रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी तकदीर खुल गई भाई, तुम अमिताभ बच्चन के लिए गाने वाले हो। तो मैंने कहा यार तुम सुबह सुबह मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो? उसने कहा नहीं बिल्कुल सच बात है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर गया। उन्होंने कहा जल्दी कागज कलम निकाल, गाना लिख। आज एक बहुत बड़ी पिक्चर के लिए तुम गाना गा रहे हो, फिल्म मर्द के लिए। अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होगा, टाइटल सॉन्ग है। मनमोहन देसाई जी की फिल्म थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से रिहर्सल किया। मुझे कहा फेमस स्टार जो स्टूडियो आ जाओ। वहां मैं 3 बजे पहुंच गया। वो गाना गाया, उसके बाद से फिर अपना काम चल पड़ा। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं क्या गाता हूं क्या नहीं गाता हूं, मुझे कितना मालूम है, ये सब बातें जाने दीजिए। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मैं जिन लोगों को मैगजीन्स में देखता था, देखता था मैं कि आज रिकॉर्डिंग हुई, मोहम्मद रफी साहब, लता जी, आशा जी, किशोरदा, मुकेश जी खड़े हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स खड़े हैं, उनकी रिकॉर्डिंग के फोटोज देखता था। और मैं सोचता था क्या पता मैं इन लोगों से कभी मिल भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मेरी खुशनसीबी देखिए, मैंने नौशाद साहब और शंकर जी, रवि साहब, खयाम साहब और ओपिनियर साहब, कल्याण जी आनंद जी भाई, श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बप्पी दा, राजेश रोशन जी, रविंदर जैन साहब, अन्नू मलिक जी और भी न जाने कितने संगीतकारों के साथ काम किया, 3 जनरेशन के म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ। नौशाद साहब से लेकर संजीव दर्शन तक के साथ मैंने काम किया। मैंने लता जी, आशा जी से लेकर सुनीति चौहान, श्रेया घोषाल तक के साथ गाना गाया। मैंने दिलीप साहब से लेकर अमिताभ बच्चन जी से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान तक के लिए गाना गाया। और मैं क्या बताऊं, मजरू साहब, ओल्डेस्ट वन, सीनियर मोस्ट से लेकर क्या क्या नाम बताऊं मैं, फारूक कैसर साहब, गौर कानपुरी, इंदिवर जी, आनंद बख्शी साहब, समीर जी, अनजान जी, कितने राइटर्स के लिए मैंने काम किया। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, तकरीबन मैंने सभी भाषाओं में गाने गाए और लगभग 20,000 गाने। हो सकता है किसी को यकीन नहीं हो, तो कोई अगर मुझे चैलेंज करे तो मैं प्रूफ दे सकता हूं कि मैंने तकरीबन 20,000 गाने गाए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज जो एक पैटर्न चला है सूफी का, लोग कहते हैं कि सूफी सॉन्ग, दरअसल जो सूफी सॉन्ग चल रहा है ये सूफी सॉन्ग है ही नहीं। गाने में बीच में अल्लाह अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, या मौला, ये डाल देने से सूफी सॉन्ग नहीं होता। और चिल्ला चिल्ला के लॉन्ग नोट में चिल्ला के गाने से सूफी सॉन्ग नहीं होता है। सूफी सॉन्ग का मतलब है आपके गाने में वो असर होना चाहिए और उसकी जो शायरी है वो शायरी भी कनेक्टेड टू गॉड होना चाहिए। वो इस तरह का होना चाहिए कि जैसे दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह, वो सर न कभी खम हो किसी और के आगे, जिस सर ने
किया है तुझे सजदा मेरे अल्लाह। या अगर आप कोई पीर पैगंबर संत ऋषि मुनि के लिए कुछ कह रहे हैं तो उनका नाम लेकर जो आप गा रहे हैं तो वो असर इतना होना चाहिए कि लगे कि आपका उनसे लगाव है, उसको कहते सूफी सॉन्ग। बिला वजह खींचा तानी चिल्ला रहे हैं और एक तारा का साउंड निकाल दिया और कह दिया कि सूफी सॉन्ग नहीं। मैंने मुस्लिम डिवोशनल एल्बम किए हैं 110 एल्बम, और हर एक एल्बम में 8-8 गाने, यानी 800 कितने हो गए, 80 होंगे शायद। इतने गाने तो मैंने मुस्लिम डिवोशनल गाए हैं जो रियल सूफी सॉन्ग है, आप कह सकते हैं। उसी तरह भजन, मैंने हनुमान चालीसा से लेकर तुलसी दास की चौपाइयां, कबीर दास के दोहे, आपको वो याद होगा जय हनुमान सीरियल, वीर करण, रामायण, इन सब में मेरी आवाज है। और मैंने कव्वालियां बेहिसाब गाई हैं। और मैंने लोग आज 2-3 तरह के टाइप के गाने गाकर अपने आप को वर्सेटाइल कहते हैं। मैंने फास्ट नंबर गाने, कॉमेडी सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, चुलबुले गाने, सैड सॉन्ग्स, भजन, कव्वालियां, हर तरह के गाने गाए हैं। तो वर्सेटाइल वो है या मैं हूं? तो ठीक है, मुझे जमाने से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत लकी हूं कि मैंने लाइव रिकॉर्डिंग किया लता जी, आशा जी के साथ खड़े होकर। मैंने 11 गाने गाए किशोर दा के साथ खड़े होकर, डुएट सॉन्ग। यहां तक कि किशोर दा मेरे लिए रिकमेंड करते थे कि मेल वॉइस में गवाना है किसी को तो मेरे साथ मुन्ना को बुलाओ, मेरा घर का नाम है मुन्ना, तो मुन्ना को बुलाओ। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। पहले लाइव रिकॉर्डिंग जो होती थी वो एक परीक्षा होती थी। ऐसा लगता था कि आप फाइनल एग्जाम पे बैठे हैं और आप कभी भी फेल हो सकते, क्योंकि 100 म्यूजिशियन बजा रहे हैं। हिंदुस्तान के नामवर म्यूजिशियंस हरि प्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, मनोहारी सिंह जी, लुई बैंक्स, केसी लॉर्ड, सुमित मित्रा और न जाने कैसे कैसे म्यूजिशियंस आपके साथ बजा रहे हैं। उनके कान में हेडफोन है और आप गाना गा रहे हैं। आप एक भी रिटेक देते हैं तो वो उनके कान तक जाता है, वो सुनते हैं। आपको शर्मिंदगी होती है गाने वाले को। तो एक बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट होता था हर दिन कि आपको एकदम तैयारी में रहना। अभी क्या है, ये मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूं, सच बात बता रहा हूं, मेरी आवाज अभी बैठी हुई है। लेकिन अभी अगर कोई मुझे रिकॉर्डिंग में बुलाएगा मैं जाकर गा सकता हूं, क्योंकि वहां अभी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, पैच वर्क होता है, वहां डबिंग होती है एक बंद कमरे में जहां आप पर हंसने वाला कोई नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप अगर फिट नहीं है तो आप गा ही नहीं सकते। और हमने बड़े बड़े मुश्किल गाने, फिल्म अल्लाह रखा, परवरदिगार आलम, सूफी सॉन्ग कहते हैं ना, वो सूफी सॉन्ग मैंने फिल्म में गाया हुआ है। अल्लाह रखा फिल्म, मनमोहन देसाई जी की फिल्म। परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम,
तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम, परवरदिगार आलम। अल-मदद 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 अल-मदद, ये कोरस पार्ट है। इस तरह का है, क्योंकि हम जब प्रोग्राम में जाते हैं ना, हमारे साथ किसी किसी प्रोग्राम में रियलिटी शो उसके बच्चे लोग होते हैं, एकदम यंग लुक, फ्रेश बाल वाल कलर करके, डिंग डोंग, ठीक है ना। तो बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट होता है। लगता है अच्छा तो मुझे ओल्ड फेलो समझ रहे हो, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हम भी डांस वांस करके जमाते हैं। हमको जो लोग प्रोग्राम में ले जाते हैं ना, वो उनको लगता है अरे यार इतना कहीं गलती तो नहीं कि इनको ले जाके इतने ढीले ढाले। मैं तो अपने एज के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से रहता हूँ। ये बॉडी लैंग्वेज तो नेचुरल है ना, अब स्टेज पे जाके चेंज हो जाता हूँ तो चौंक जाते हैं। बाद में वो बोलते हैं सर हमने सोचा कुछ था और निकले आप कुछ। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी आदमी, कोई आदमी परेशान चुपचाप बैठा रहा, रो रहा था कि उसके पैर में कांटा वाला चुभ गया। तो जो मोजा पहना हुआ था वो फटा हुआ था। तो बेचारा बोल रहा था कि ये फटा हुआ मोजा, जूता भी सही नहीं है, कांटा चुभ गया। तो कोई उधर से जा रहा था, बोला क्या हुआ, तो बताया, अपना दुखड़ा बताया उसने। तो फिर उसने कहा अरे भैया तुम खुशनसीब हो कि कम से कम तुम्हारे पास जूता ही नहीं है ना, पैर तो है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको देखो जिनके पास पैर ही नहीं है। तो उसी तरह का गाना बख्शी साहब, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया और ये राजेश खन्ना जी पर पिक्चराइज हुआ। और मैं एक बात, गाना गाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। राजेश खन्ना जी बहुत मुश्किल से रफी साहब के लिए एक्टिंग करते थे। मतलब उनकी फिल्में बड़ी मुश्किल से रफी साहब होते थे, नहीं तो किशोरदाई होते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने उनके लिए 5 गाने गाए। बहुत बड़ी बात है, जब किशोरदा मौजूद थे, किशोरदा हयात से थे, उनकी मौजूदगी में मैंने राजेश खन्ना जी के लिए 5 गाने गाए। तो उनमें एक गाना ही है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बात दरअसल ये है कि किसी भी कमर्शियल फील्ड में खासकर एक बड़ा ही चैलेंजिंग मोमेंट रहता है। आप सोचिए ना कि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स, अलग अलग टेम्परामेंट, अलग अलग कंपोजिशंस, और उनकी फरमाइश पर गाना, यानी उनकी बनाई हुई धुन को उनके मुताबिक गाना, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं
तो हमको पता भी नहीं होता कि गाना क्या है। वहां जाने के बाद मैंने ओ गॉड, कल तो यहां से गाया था, आज यहां से गाना। तो अलग अलग टेम्परामेंट के लोग, अलग अलग मिजाज, अलग अलग कंपोजिशन, और उन तमाम चैलेंज को आपको निभाना, तभी तो आप इतने साल तक टिक सकते हैं। तो हमारा ऐसे ही था। अचानक एक मौका ऐसा आया, पूरा माहौल चेंज हो गया। लक्ष्मीकांत जी गुजर गए, कल्याण जी भाई गुजर गए, बप्पी दा का वो दौर नहीं रहा, और भी कई लोगों का दौर वैसा नहीं रहा जो मुझे गवाते थे। फिर यंगस्टर आए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स आए। अभी उनके साथ मेरा क्या हो गया, वो मुझे क्या सोचते पता नहीं, लेकिन मेरा उनका कम्युनिकेशन गैप है, कुछ कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है। वो मुझे नहीं बुलाते, या तो मुझे पसंद नहीं करते, और या तो मुझसे डरते हैं। और मेरा क्या है, चूंकि मैं गाने वाला आदमी हूं, तो मैं हर वक्त इसी इंतजार में हूं कि कोई भी मुझे कभी बुलाए, मैं जाके गाऊंगा। यही सोचते सोचते बरसों बीत गए। ट्रेंड चेंज हो गया, लुंगी डांस आ गया, हमारे हनी सिंह आ गए, निका जी आ गए। सब अच्छा गाते हैं, अपना अपना अंदाज है, सब लगे हुए हैं। क्या है, पब्लिक जो है, जनता, वही सब कुछ है, वो जिसको एक्सेप्ट करे। और वैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इंटरव्यू दे रहा हूं। तो इस जमाने में क्या है कि प्रमोशन रातों रात हो जाती है, आदमी रातों रात मशहूर हो जाता है। हमने बहुत घास छिल छिल कर, बड़ी तकलीफें करके, बहुत स्ट्रगल करके एक एक स्टेप आगे आए। लेकिन अब जो है, आपने एक गाना गाया, वो गाना रातों रात इतना बजाया गया, वो पॉपुलर हो गया, आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, आप मशहूर भी हो गए, दौलतमंद भी हो गए। हमारा ऐसा नहीं था। हमने उस जमाने में हमारे गाने हिट हुए, जिस जमाने में इतना प्रमोशन नहीं था, तो बड़ा मुश्किल होता था वो गाने पॉपुलर होने का। और मैं आपको बताता हूं, आपको दोबारा याद दिलाने के लिए हमारे दर्शकों को, कि मेरे कुछ हिट गाने आपको मैं बता रहा हूं, वो गाने आप घर पे सुनिए, आपको याद आ जाएगा, आप फ्लैशबैक में चले जाएंगे, आपको मोहम्मद अजीज की अहमियत फिर से पता चलेगी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये जब भी 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए, ये गाना बजता ही बजता है। मैं से मीना से, न साकी से, न पैमाने से, मैं अभी गा नहीं पा रहा हूं। सचमुच आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरा आपसे वादा था कि आज मैं इंटरव्यू दूंगा, तो मैं दे रहा हूं। गाने आप घर पे सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, फिल्म खुदगर्ज का गाना। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का। सिंदूर का गाना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, गोरी का साजन, साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी। आखिरी रास्ता फिल्म का गाना। फिर शहंशाह का गाना, जाने दो मुझे जाना है। ये सब गाने पॉपुलर गाने। नगीना का आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए,
और फिर जाइए जान जाने के बाद। तो इस तरह बहुत सारे गाने हैं। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा हैं जो जीवन से हारे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, वो जो 7वां सुर की बात जो मुझसे कही गई हो, वो 7वां सुर यही है। काफी ऊंचा गाना है, बहुत मुश्किल गाना, जो आज मुझे भी गाने में तकलीफ होती है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मितवा भूल न जाना, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा। ये सब गाने हैं। और मैंने उड़िया लैंग्वेज में भी बेतहाशा भजन गाए हैं। आपके जगन्नाथ जी के भजन और नॉन फिल्मी सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग्स, तकरीबन 5000 गाने गाए हैं वहाँ पे। और बंगाली फिल्मों के गाने भी बहुत पॉपुलर है मेरे। गुजराती गाने फिल्में भी बहुत, मन्नड़ानु मोर, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। राजस्थानी फिल्म है, मराठी फिल्में हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली सब में गाया मैंने। ये आपका बड़ा प्यार रहा है, बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत दुआएं मिली हैं मुझे। मैंने बहुत काम किया है और आगे भी दुआ कीजिए हमारे लिए कि मैं आगे भी काम करूं। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रही है, वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे आवाज़ थोड़ी बैठी है, लेकिन आवाज़ 25 साल पहले जो थी अभी भी वही आवाज़ है। यह आपका आशीर्वाद और आपकी मोहब्बत की वजह से वो बरकरार है। मेरे पास जो भी थोड़े बहुत अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज बहुत सारी हैं। डबल प्लैटिनम भी है, ट्रिपल प्लैटिनम भी है, और गोल्ड डिस्क वगैरह दुनिया भर के हैं। और ट्रॉफी भी बहुत है। मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड मिला मुझे। प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मैंने अवार्ड लिया है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी थे। और भी कई अवार्ड्स हैं। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एक संस्था है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ से 3 बार मुझे अवार्ड मिला है। बॉम्बे से महाराष्ट्र के थ्रू आशीर्वाद अवार्ड मुझे 2 बार मिले हैं। और मैं 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड था, किसी वजह से नहीं मिल सकी। शायद मुझसे भी हिट गाने किसी ने दे दिए, उनको मिल गए। जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है हमारी जनता की। और एक बात बताऊं, मैंने लता जी के साथ गाते वक्त भी कई दफा जो उनके मुंह से वाह निकली है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और मैंने आशा जी के साथ भी जो शोज किए हैं, वर्ल्ड टूर, और उनके साथ जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है, जब भी उनके मुंह से वाह निकला है, वो मेरे लिए अवार्ड से, बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है। मुझे किशोर दा भी बहुत पसंद करते थे, ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट अवार्ड है। मुझे मेहदी हसन साहब भी बहुत प्यार करते थे। ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड से भी बहुत बड़े हैं, जो हमारी जिंदगी के एसेट हैं, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं से मीना से न साकी से, मैं से मीना से न साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। मेरी यही दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अच्छी जिंदगी गुजारें
खूब पैसा कमाएं, बहुत नाम कमाएं और भरपूर जिंदगी जिए। ऑल द बेस्ट। मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी स्वस्थ रहूं और कामयाब रहूं। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।